हाँ तो मित्रों, मैंने बताया कक्षा 4 की कविता। इसके बाद शायद कक्षा 5 में एक और कविता मुझे याद है। सूरज और हवा की बहस छिड़ गई आपस में। एक बार छिड़ गई बहस ये हवा और सूरज में, कौन अधिक बलवान शक्तिशाली है हम में तुम में। बहुत देर तक हुई बहस पर हो न सका कुछ निर्णय। दोनों ने अंतिम में मिलकर किया यही एक निश्चय। क्या निश्चय किया? चलते राही के कपड़े जो सहज उतरवा लेगा, हम दोनों में वही अधिक सबसे बलवान रहेगा। फिर क्या पवन चला सन सन, पहले थी उसकी बारी। वस्त्र उड़ा कर ले जाने में लगा शक्ति दी सारी। लेकिन जो जो वेग पवन का पल पल बढ़ता जाता, त्यों तो पथिक वस्त्र अपने वो कसता लपेटता जाता। हारा पवन अंत में सूरज ने गर्मी फैलाई, बढ़ती जलती हुई धूप से सब दुनिया अकुलाई। कहीं किसी भी तरु का कोई पत्ता एक न हिलता, आग बरसती थी मानो कण कण तृण तृण था जलता। घबरा गया पथिक उसने झट अपने वस्त्र उतारे। वो परेशान हो गया, तरबतर हो गया, तरबतर हो गया। देखिए, तर हो गया पसीने से तन, भीगे कपड़े सारे। घबरा गया पथिक उसने झट अपने वस्त्र उतारे। घबरा गया पथिक उसने झट अपने वस्त्र उतारे। इस प्रकार सूरज और हवा की बहस खत्म हुई। हुई बहस ये खत्म। इस तरह हवा और सूरज की जीत गया सूरज। देखो, ये थी ये कविता है कहती। तो देखिए, अभी तक मुझे याद है। चलिए, एक और कविता मुझे याद है। एक बार की बात मांद के दरवाजे पर, शेर एक सो रहा खूब था बेसुध होकर। वहीं कहीं में नन्हा चूहा एक निकल कर, उछल कूद में लगा नाक पर उसकी चढ़कर। नींद शेर की टूटी वह गुर्जा गुर्राया, पकड़ा चूहे को पंजे में और दबाया। मार डालने को जैसे तैयार हुआ वह, चूहे ने फिर करी विनय प्रार्थना ये। सिरमन आप हमारे सभी के राजा हैं, हम तो आपकी एक निर्बल प्रजा हैं। क्षमा करें एहसान कभी मैं चुका ये दूंगा, और बदला इसका चुका किसी अवसर पर दूंगा। क्षमा करें एहसान कभी मैं ना भूलूंगा, बदला इसका चुका किसी अवसर पर दूंगा। एक दिवस की बात सिंह, कुछ ही दिनों के बाद सिंह फंस गया जाल में, जिसको उसने क्षमा किया था अभी हाल में। काट दिया चूहे ने दांत, काट दिया चूहे से जाल। चूहे ने अपने काट दिया दांतों से जाल, चूहे ने अपने किया सिंह को मुक्त तभी राजा को अपने। सिंह सोचता चला यही ता जाता, किया हुआ उपकार किसी का व्यर्थ न जाता। चाहे कितना भी छोटा प्राणी हो जग में, कर सकता उपकार बड़ों के वो भी संग में। देखिए, इस पर एक दोहा भी है। रहीमन देख बड़ों को, लघु न दीजे डार, और जहां काम आवे सुई वहां ना आवे तलवार। अभी तक जो है मुझे याद है। चलिए, एक और कविता, आखिरी कविता सुनाता हूं। जो निकल कर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। सोचने फिर यही जी में लगी, आ क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कढ़ी।
दैव मेरे भाग में है क्या बदा, मैं जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूपड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, बूंद लो कुछ और ही देता है कर। भारत में जब 91 में मैंने ये प्लान बनाया कि विदेश जाना है तो बड़ा परेशान था, चिंतित था, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। तो हमारे जो डॉक्टर मामा जी हैं उनकी पत्नी शांति मामी, उन्होंने ये कविता याद दिलाई, सुनाइए जरा इसकी कविता को। मैंने सुनाई, बोले देख एक बूंद का मोती बन गई, उसमें जा पड़ी, इसलिए चिंता नहीं करना है। होता है ना। इसलिए साथियों, इसके लिए आप एक मूवी देख सकते हैं, जितेंद्र की एक मूवी थी बूंद जो बन गई मोती। देखिए उसमें दिखाया उन्होंने, बड़ा प्रयास किया है। नदी के किनारे, समुद्र के किनारे सीप हैं, वो खुलते हैं, उसमें बूंद गिरती है, जैसे बंद होते हैं और फिर खुलते हैं तो मोती बन जाता है। देखिए ये मैंने देखा था। तो इस प्रकार साथियों मैंने ये बात बताई कि प्रकृति ने मुझे ये टैलेंट के साथ में कि मैं गीत लिख सकता हूँ, गा सकता हूँ, और मेमोरी मेरी अभी तक ठीक बनी हुई है। और इसी मेमोरी के कारण ही मैंने जो अध्ययन किया, अभी तक मेरी 5 किताबें, 7 किताबें, 6 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। सन 75 में चिंतन चिंगारी, 1980 में मेरी पत्नी के नाम से प्रकाशित हुई बौद्ध महिला गायन। उसके बाद 2008 में भारत से बुलिया तक मेरी संघर्षमय यात्रा। उसके बाद 2010 में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मेडिटेशन पर। उसके बाद 2011 में क्या यीशु मसीह बौद्ध थे। उसके बाद 2016 में वो भारतवर्ष की गुलामी के कारण। और उसके बाद परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो ये इसी बात का सबूत है कि मेरी याददाश्त तेज है, कि जो मैंने किताब में पढ़ा मुझे याद रहा और मैंने दिमाग में बनाया। और ये किताबें अभी मैं एक बार, मेरी इच्छा है अंतिम बार भारत जाऊं। 3 पांडुलिपि मेरी वहां रखी हैं भारत में। नंबर 1, क्या महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण थे। नंबर 2, अभी खत्म नहीं होगी दुनिया। नंबर 3, विश्व को भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी देन क्या है। और नंबर 4, मेरी पत्नी की आत्मकथा। रिक्वेस्ट की उन्होंने कि जी आपने एक किताब मेरी गीतों की छपवाई थी, आपने अपनी किताब छपवा दी, मेरी भी प्रकाशित करा दो, भारत जाओ। तो साथियों, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, तमन्ना में खोटो तो बहाने हजारों मिल जाते हैं। ये बनी है तमन्ना। आप देखिए अब इसमें कब कामयाबी मिलती है, क्योंकि भारत जाना इतना आसान नहीं है। मैं और पत्नी जाएंगे तो 5 लाख रुपये चाहिए, 2 टिकट आएंगे 5 लाख रुपये। तो लेकिन जब तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, कारण बन जाता अपने आप। मैं जब यहाँ आया था भारत छोड़ करके, मेरे पास तो पैसा भी नहीं था, लेकिन घर बेच दिया था, रास्ते ऐसे खुलते चले गए और मैं यहाँ पहुँच गया। अभी मैं यहाँ सुकून का जीवन जी रहा हूँ। 75 साल उम्र है मेरी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य अभी तक ठीक है। यूँ तो सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, कल क्या होगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन सोच हमारी पॉजिटिव रहनी चाहिए, अच्छा ही सोचें। ठीक है, ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।